हाँ जी, हिंदू की आवाज़ बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, मैं आपका ये चैनल देखता रहता हूँ सर, तो इसके लिए मैंने आपसे चर्चा करना भी चाह रहा था आपसे। तो हुँ, चर्चा हुँ। तो मैं आपसे कर लूँगा। थोड़ा-सा कुछ हुँ, अपने हुँ। विचार रखना चाह रहा था मैं आपके पास में। हाँ, वो बोलिए। बस ये लेके हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था सर कि जैसे अभी ज आप लोगों की जो ये डिबेट को देखता हूँ, तो ऐसे वैसे कभी-कभी अच्छा भी लगता है कि यार चलो अच्छा है, जैसे भी ये लोग पाखंडवाद को लेके कैसे भी इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। होना भी चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ों को समाज से बिल्कुल दूर ही हो जाना चाहिए अगर कहीं पे भी कोई पाखंडवाद है, अंधविश्वास है या कुछ भी है। अब दूसरी बात आती है सर आप लोगों के बौद्ध धर्म को लेके बौद्ध के मार्ग को लेके, तो यहाँ पे मेरे दिमाग में कभी-कभी कन्फ्यूज़न आ जाता है कि आप लोग पाखंडवाद दूर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पर वास्तव में बौद्ध का मार्ग, या तो मैं जानता नहीं हूँ कि बौद्ध का मार्ग क्या है और वास्तव में जानता भी नहीं हूँ, मेरी इसमें नॉलेज कम है। लेकिन आप लोग वास्तव में बुद्ध के मार्ग को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, या फिर केवल एक ईर्ष्यावादी जो जैसे केवल एक ब्राह्मणवादी ईर्ष्यावादी जो चैनल चल रहा है, इसको लेके थोड़ा-सा एक मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि यार ये केवल ब्राह्मणों की बुराई कर रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में भी आगे क्या? आगे अगर वास्तव में आपके चैनल से केवल ईर्ष्या ही मिलती है तो कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। अगर वास्तव में कुछ बोध का मार्ग भी अगर आप लोग बताएँ, क्योंकि देखो सर आज का टाइम जो है ना, कोई विशेष मूर्ख ही होगा जो बौद्ध के मार्ग को अपनाना नहीं चाहेगा। लेकिन अपनाने के लिए जब वो बौद्ध पे बात हर आदमी करना चाहता है, हर आदमी बौद्ध से जुड़ना चाहता है। लेकिन वो बात करेगा कब? उसमें होता क्या है कि बौद्ध के मार्ग को या तो बौद्ध के अलावा आज तक कोई समझा ही नहीं। जो जिनको आप बौद्ध कहते हैं, या तो उनके अनुयायी समझे ही नहीं। क्योंकि उनके अनुयायियों का क्या होता है, एक विशेष बस पंगा लेने वाली बात होती है कि अपन को बस पंगा लेना है मार्केट में जाके। तो यहाँ पे सिर्फ पंगा लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बौद्ध के मार्गों को हमको समझाना भी तो पड़ेगा ना सर। बात केवल ये नहीं है कि अंधविश्वास दूर कर रहे हो, वो तो आपकी बात ठीक है। लेकिन एक केवल पंगा लेना है, तो बौद्ध के मतलब विचारों को हर आदमी मानता है। उनको कोई नेगलेक्ट कर ही नहीं सकता, अगर वो समझदार है, पढ़ा-लिखा आदमी है, वो उनको दूर नहीं कर सकता। लेकिन केवल यहाँ पे एक पंगा लेने वाली बात आ जाती है ना, तो वो पूरा सुनना भी नहीं चाहता कि बौद्ध का मार्ग क्या है, और वो केवल अपनी जो चीज़ है उससे सैटिस्फाई होता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपके विचार मैं सुनना चाह रहा था। अच्छा हिंदू की आवाज़ एक बात बताएँ मुझे कि जी सर। आपने कहा कि बौद्ध के अनुयायी जो है कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति समझता है उनकी बात को, लेकिन बिल्कुल, उनके बिल्कुल। अनुयायी जो हैं वो पंगा लेना चाहते हैं या क्या ईर्ष्यावर्ष करते हैं, ऐसा क्या है? मैं आपसे और ये ऐसे जानना कुछ चाहता लगता है हूँ सर। हाँ, आपको ऐसा प्रतीत होता है। जी, हाँ हिंदू जी। की आवाज़ मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हुँ, हुँ। बौद्ध मार्ग में क्या किसी ईश्वर की पूजा है? नहीं होगी सर, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं है। अच्छा, आप किसकी फ़ोटो लगाए हैं? गणेश जी की फ़ोटो लगा रखी है सर। अच्छा, आपने जो है यहाँ पे गणेश की फ़ोटो लगा रखी है। अच्छा जी। इस पर ये क्या कुछ ऊपर से लहंगा चुनरी कुछ पहना रखा है क्या आपने? क्या है इस पे? हाँ सर, ये इन्होंने मतलब वस्त्र पहन रखे हैं। माला माला अच्छा, वगैरह पहन रखी है। माला वग़ैरह। तो माला की ज़रूरत एक मूर्ति को क्यों पड़ रही है? सर, माला की ज़रूरत मूर्ति को एक्चुअली में क्या सर, ये सारी चीज़ें ना एक बिज़नेस है। जो हिंदू धर्म पूरा जो बनाया हुआ है ना, जिसको ये ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि ये ईश्वर है और कोई चमत्कार वाली बात, ये सब कुछ केवल मेरी नज़र में केवल एक बिज़नेस है। एक्चुअली में होता क्या है, आप अच्छा। चाहें तो मैं 5 मिनट में आपको ये पूरा बिज़नेस समझा सकता हूँ कि ये क्या बिज़नेस है। पूरी आपको माला से लेके नारियल से लेके हर चीज़ समझा सकता हूँ कि ये क्या है, हुँ। अगर आप चाहें तो। ठीक है, वो समझेंगे समझेंगे हम, वो भी समझेंगे। लेकिन उससे हाँ जी। पहले हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आपने यहाँ पे लिखा है हिंदू की आवाज़, हाँ तो जी, हाँ जी। क्या आप बता सकते हैं कि जो आपका बिज़नेस है, ये बिज़नेस हिंदू शब्द कब आया है या कब से बिज़नेस शुरू हुआ है? सर एक्चुअली में क्या है कि अब ये कुछ चीज़ें जैसे चल रही है ना, तो अब सही गलत वाली बात है कि अब किसी को सही लगता है, किसी को गलत लगता है। तो इसके ऊपर अगर अपन फ़ोकस ना करें कि भई अपन को ये सोचना चाहिए कि आज के टाइम की ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्या है? उस ज़रूरत को लेके अपन को वो काम करना चाहिए, या अपने लिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सही क्या है, उस चीज़ को लेके काम करना चाहिए। पुराना अच्छा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा मतलब है, या मैंने क्या नाम लिख आप रखा है, ये कोई विशेष आप ये मान्यता नहीं कहना रखता सर। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जब से लोग मूर्ति पूजा करने लगे, तब से ब्राह्मणों ने हिंदू नाम का एक बिज़नेस चला दिया कि वो मूर्तियाँ प्रोवाइड करेंगे, पूजा-पाठ करवाएँगे, आप ये कहना चाहते हैं?
हाँ हाँ सर, ये मेरी नज़र में भी एक बिजनेस ही है। अच्छा, अब इसको अच्छा भले बिज़नेस है। अब ठीक है, ब्राह्मण समझना चाहे चाहे ठीक नहीं है, समझना चाहे, वो ठीक है, उनकी उनकी वो है। लेकिन वास्तव में ठीक एक है। तरह का बहुत अच्छा लंबा चौड़ा बिजनेस है, इससे काफी लोगों को हाँ, रोजगार मिलता है, ये बिल्कुल सही बात अच्छा। है। अब आते मुद्दे पर आ जाते हैं। देखें, हाँ जी, हाँ। जो मूर्तियाँ बनती हैं, तो मूर्तियाँ तो पहले भी बनती थीं। भारत की जितनी हाँ भी जी, हाँ। खुदाई हुई हैं, वहाँ से तो मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ निकल रही हैं। लेकिन वो हाँ जी, शिल्प बिल्कुल। कला जो है बौद्धों की है, जैनों की है। ब्राह्मण धर्म का कोई भी मूर्ति नहीं मिला है। तो मूर्तियाँ ठीक है। बनाने से जो मूर्तिकार हैं, उनको तो रोज़गार मिलता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ठीक आपका है। ब्राह्मण धर्म जो है, वो तो शिल्पकार को सबसे ज़्यादा गाली दे रखा है धर्म ग्रंथ में। ब्राह्मण धर्म जो है शिल्पकारों को गाली देता है। जितनी भी जातियाँ हैं जो कार्य करती हैं, उन कामगारों को सबको गाली दिया है। चाहे वो डॉक्टर हों, शिल्पकार हो, नट हो या फिर ग्वाला हो, जितनी भी जातियाँ जो काम करती हैं, जो कुछ डायरेक्ट फिज़िकल वर्क करती हैं, उन सबको उसने गाली दिया है। और तारीफ़ उसकी की है जो बैठ के हरामखोरी की तरह पैसा खाता है। उसकी खूब तारीफ़ है, उसकी खूब वाहवाही है। ईश्वर की खूब वाहवाही है, वो कोई फिज़िकल काम नहीं करता, उसकी खूब वाहवाही है। ब्राह्मण की खूब वाहवाही है, वो कोई फिजिकल वो काम नहीं करता, उसकी खूब वाहवाही है। तो इससे तो इस बिज़नेस से तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, जो हरामखोरी को प्रोत्साहन मिल रहा है। जब मूर्ति बन जाती है, तो मूर्ति बनने के बाद से फ़ायदा किसको होगा? पहले भी मूर्तियाँ बनती थी, तो शिल्पकार को फ़ायदा होता था, क्योंकि शिल्पकार जो है मूर्ति बनाता था। आज की डेट में जो मूर्ति बन रही है, उस मूर्ति तो बन तो गई, शिल्पकार को थोड़े बहुत पैसे भी मिल गए, लेकिन उस मूर्ति से फ़ायदा किसको हो रहा है? तो ब्राह्मण को हो रहा है। वो अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल रहा है और वो उसमें जो है पूरा का पूरा पैसे कमा रहा है। तो उसने क्या किया है कि एक ऐसा सिस्टम धर्मांध सिस्टम बना दिया जो झूठा सिस्टम है। देखें, बिज़नेस करना अच्छी बात है, लेकिन झूठ का बिज़नेस वो नहीं फलता है। जैसे मान लेते हैं कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई जो है जो नशे का व्यापार कर रहा है, ये अच्छी चीज़ थोड़े है। कोई जो है आतंकवादी बन रहा है, वो भी बिज़नेस ही कर रहा है, आतंकवादी भी बिज़नेस ही कर रहे हैं सब। आतंकवाद का बिज़नेस कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ थोड़े ही है। आप बिज़नेस अगर कर रहे हैं, तो किसी ऐसी चीज़ का कीजिए जिससे साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीमेंट हो, जिससे लोगों में कुछ अच्छी चीज़ें मिले। इस बिज़नेस से सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण धर्म को फ़ायदा हो रहा है और बाकी दुनिया जो है फ़ाल्स होप में मर रही है। बहुत सारे गरीब लोग जो हैं, वो जाते हैं मंदिर में, टेम्पल में और उनसे 10,000 रुपया माँगा जाता है कि तुम 10,000 रुपया दो तब तुम्हें दर्शन कराया जाएगा अंदर बालाजी का या जो भी होंगे, मूर्ति होगी उसके दर्शन कराए जाएँगे। अब एक गरीब व्यक्ति जो है, जो बिल्कुल ही गरीब है, निर्धन है, वो व्यक्ति किसी तरह मंदिर पहुँचा क्योंकि उसके पास एक फ़ाल्स होप दिया है, उस सोसाइटी ने जो सोसाइटी अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ मान रहा है। उसने एक फ़ाल्स होप दिया है कि यहाँ पे मन्नत माँगोगे तो तुम्हारी चीज़ें पूरी हो जाएँगी। तो उस फ़ाल्स होप के कारण वहाँ गया, उल्टे उसको 10,000 देने पड़ रहे हैं ताकि और फिर वो जानता है कि उसके बाद से वो 10,000 ब्राह्मण के जेब में जाएँगे और उसको वहाँ से कुछ मिलना भी नहीं है। लेकिन उस फ़ाल्स होप पर वहाँ पे गया है। तो इस पूरे बिज़नेस से सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण को फ़ायदा हो रहा है। अब पब्लिक को हानि क्या हो रही है कि उसका फ़ाल्स होप हो रहा है। अब कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको 5 लाख रुपए वो सोचता है कि 5 लाख रुपए में मेरा ऑपरेशन होगा, हॉस्पिटल जाऊँगा 5 लाख खर्चे होगा। गरीब है, 5 लाख रुपए उसके पास नहीं है। उसने सोचा कि चलो मैं बालाजी चला जाता हूँ, 10,000 रुपए दूँगा पुजारी को और मन्नत माँग लूँगा क्योंकि वहाँ मन्नत माँगने से मन्नत पूरी हो जाती है क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम ने झूठ फैला रखा है बहुत जगह पर, यहाँ की मन्नत पूरी होती है वहाँ। अब वो गया, वहाँ गया और वहाँ जाने से उसकी जान चली गई। पैसे भी 10,000 गए या जान भी चली गई। क्योंकि भगवान जो है या वो जो धंधा है उससे तो उस आदमी का भला होना नहीं था। वो भला तो हॉस्पिटल जाने से होता। तो इससे ये पता चलता है कि ये धंधा जो है, ये सिर्फ़ धंधा नहीं है, एक षड्यंत्र है भारत के लोगों के साइंटिफिक टेम्परामेंट से पीछे ले जाने का धंधा है। अच्छा सिर्फ़ इससे ये नुकसान नहीं है। दूसरा नुकसान क्या है कि जो यंग जनरेशन है, जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आती है कि भई दरवाज़ा हमने खोला, आवाज़ उससे कुछ चर्र से आवाज़ हुई। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट ये सोचेगा कि भई इसमें कहाँ पे गड़बड़ है, तो उसके कब्जे वगैरह पर देखेगा, तेल-वेल डालेगा, उसको सही कर देगा। वहाँ पे वो दिमाग लगाएगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट है। और वही अगर कोई डरपोक व्यक्ति है, डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, तो वो क्या सोचेगा, ईश्वर की कृपा है। कोई चीज़ घटना घटी, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ने चाहा ऐसे हो गया, क्योंकि वही चीज़ सिखाई गई है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा, ध्यान से समझना होगा कि ये जितनी भी बातें हैं, जो धर्म जिसको आप धंधा बता रहे हैं, वो हमारे न्यू जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को साइंटिफिक टेम्परामेंट से खींच के और एक गलत जगह पे व्यसन के लिए डाल देती है। पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग की सोच रहा है
कि धर्म की, कि भई धर्म में तो ऐसा कहा गया है तो ऐसे ही हुआ होगा। उसकी टेम्परामेंट गई भाड़ में। जबकि साइंटिफिक टेम्परामेंट कहता है कि आपको हर जगह अपना दिमाग यूज़ करना है। हर चीज़ पे आपको क्वेश्चनिंग भी खड़ा करनी है और जहाँ पे जितना लॉजिकल हो सके अब वहाँ पे वो दिमाग ही नहीं लगा रहा धर्म पे। तो आपका जो हिंदू धर्म जिसको आप धर्म-धंधा कह रहे हो, वो सिर्फ़ धंधा नहीं है, वो पूरे देश को मंदा कर रहा है। इसीलिए हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी चीन के बराबर हम लोगों की आबादी है। चीन कितना आगे निकल गया, भारत में 70% मार्केट पे उसका कब्ज़ा है और हम अपने ही देश के मार्केट पे हमारा अपना कब्ज़ा नहीं है। हम इतना पीछे चले गए। चीन नास्तिक देश है, हम धार्मिक देश हैं। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, फिर भी हम पीछे हैं। तो हमें लानत है ऐसे देवी-देवताओं पर। हमें लानत है ऐसे धर्म पे, चाहे नहीं चाहिए हमें ऐसे धर्म। रही बात जो आप बुद्ध की बात कर रहे थे कि भई बुद्ध की आप लोग बुद्ध मार्ग की, हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। इस पूरे चैनल पे जितनी भी बातें आई हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट की आई हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट इसलिए आया है क्योंकि हमने ये देखा कि जिस मूर्ति की ये लोग पूजा करवा रहे हैं, वो मूर्ति की कभी पूजा यहाँ होती ही नहीं थी। बुद्ध मार्ग में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। उनके बुद्ध के जाने के 500-600 साल बाद मूर्तियाँ बननी लार्ज स्केल पे शुरू हुई, लेकिन पूजा-पाठ नहीं होता था। पूजा-पाठ का पूरा धंधा इन्होंने 9वीं-10वीं सदी के बाद शुरू किया है। और उसमें भी आपने धंधा कहा ना, वो भी कंप्लीटली धंधा नहीं है। इन लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी को मंदिर में जाने से रोक लगा रखी थी। शूद्रों का प्रवेश वर्जित। 85% देश के शूद्र हैं। उनको मंदिर जाने से रोक लगी हुई थी। क्यों लगी थी भाई? अगर धंधा है तो इनको अलाउ होना चाहिए था। अगर यही भारत का बिज़नेस है, यही इसका धर्म है तो अलाउ होना चाहिए था। लेकिन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन आया डंडे पे, डंडे की चोट पे ग्लोबलाइज़ेशन आया, डंडे की चोट जब पड़ी तब जाके अलाउ हुआ। अलाउ हुआ तो अब इनसे पैसा कमाना शुरू कर दिए और भी, इनसे भी पैसे कमा रहे हैं। तो कुल मिला के हमें ऐसा कोई भी धर्म चाहिए ही नहीं भारत में। हमें भारत का अपना ओरिजिनल कल्चर चाहिए, जहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं है, जहाँ पे हम अपने कल्चर से भी जुड़े रहें और हम अपने भारतीयता का जिसकी ऐतिहासिक बात होती है कि हम कभी विश्वगुरु थे, हमारे कभी परचम होते थे, जब पूरी दुनिया में कहीं एजुकेशन नहीं था, विदेश से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमें वो ग्लोरी चाहिए। हम लोग बुद्ध के देश के हैं ना, उस ग्लोरी हमें वापस चाहिए। जिस चाइना जो आज हमारे मार्केट पे कब्ज़ा किया है, कभी हमारे लोग जाके चाइना में कब्ज़ा किए थे। जापान में बुद्धिस्ट लोग बैठे थे, कोरिया में बुद्धिस्ट लोग बैठे थे, आज ये देशों के पूरे सामान हमारे भारत के देश में बैठे हुए हैं और हमने क्या खोया हमने? बुद्ध। अब बुद्ध कहाँ गए? इन देशों में। हमने बुद्ध को उनको दिया, उन्होंने टेक्नोलॉजी हमें दे दी, हमने बुद्ध को खोया और टेक्नोलॉजी में ही सबसे हम पीछे हैं। भई साइंस आया तो भारत में भी तो साइंस आया, चाइना भी गुलाम था, जापान, कोरिया सब तो गुलाम तो थे। लेकिन सबने साइंस का बेहतरीन यूटिलाइज़ कर लिया, हम लोग नहीं क्योंकि हम आपका ये जो हिंदू धर्म है ना, जो हिंदू का धर्म है, जो आप आवाज़ बन के आए हैं, इसी के चक्कर में फँस गए। जो बुद्धिस्ट देश थे, उन्होंने इतना पूजा-पाठ में नहीं, उन्होंने अपना दिमाग जो उनकी रैशनैलिटी बची थी, वो साइंस में प्रयोग की। नागासाकी पे, हिरोशिमा पे, लिटिल बॉय फैट मैन, एटॉमिक बम गिरने के बाद भी उठ खड़ा हुआ। सिर्फ़ उठ नहीं खड़ा हुआ, उखाड़ के फेंक दिया, न जाने कितने लोगों को पीछे छोड़ दिया। आज हम कहाँ फँसे हैं? इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने देवी-देवताओं को, ऋषि-मुनियों को लेके, हमें नहीं चाहिए ऐसा धर्म, जो धर्म हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही पीछे खींच देता हो। हम लोग हिस्टोरी की बात इसलिए करते हैं कि हमें अपनी वो पुरानी ग्लोरी फिर से चाहिए। हम कल्चर को नहीं छोड़ना चाहते अपने, हम भारत के कल्चर को नहीं छोड़ना चाहते। हमें नहीं पसंद है कोई विदेश का अरबी कल्चर आ जाए यहाँ पे या किसी दूसरे देश का। भई हमारा कल्चर ऑलरेडी अच्छा है, इतना अच्छा है कि दुनिया के अन्य देशों ने हमारे कल्चर को एक्सेप्ट किया है। लेकिन बिना किसी पाखंड के, बिना किसी अंधविश्वास के। आप जिसको बोल रहे थे ना बुद्ध धम्म की, हम लोग बुद्ध धम्म की भी यहाँ पे नहीं, हिस्टोरिक बात होती है प्रॉपर। हमारी क्या हिस्ट्री थी? कैसे इसको इन लोगों ने बिज़नेस बना के हमें पीछे किया, हमारे लोगों को पीछे किया, सदियों तक हमें पढ़ने से रोका, पानी पीने तक सार्वजनिक तालाब पे रोक थी। बच्चे 6-6 साल की बच्चियों की ये शादी कर देते थे, ऐसे-ऐसे नियम बना दिए इन्होंने। महिलाओं को बिल्कुल नरक से भी बदतर स्थिति कर दी थी। नरक तो ख़ैर शब्द ही वैसा है, धार्मिक शब्द की तरह लगता है ये, कि कोई दैविक बात हो रही होगी। इतनी बुरी हालत खड़ी कर दी थी। हमें नहीं चाहिए ना ऐसा धर्म, बिल्कुल कतई नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल सही चाहिए। तो आपकी जो शंका है ना कि ये द्वेष नहीं है ये। दरअसल ये एक वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो कभी 15वीं-16वीं सदी में जो यूरोप में आया था। जब जियोर्दानो ब्रूनो ने उठ खड़ा हुआ, बाइबल के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, जिंदा जला दिया गया उसको। कोपरनिकस उठ खड़ा हुआ।
कोपरनिकस पूरी ज़िंदगी हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन बुढ़ापे में हिम्मत जुटाया कि भैया किताब मेरी छाप दो। उसी किताब को जियोर्दानो ब्रूनो पढ़ा, गया था पादरी बनने के लिए। लेकिन जब देखा कि भई कोपरनिकस की सारी किताबें जला दी गई, लेकिन पोप क्या करते थे, उसमें से 1-2 किताब लाइब्रेरी में सुरक्षित रख लेते थे कि भविष्य में हम दिखाएँगे लोगों को कि देखो ये किताब वो लिखा था और उसको सजा दी गई थी। वही किताब गलती से लाइब्रेरी में एक दिन जियोर्दानो ब्रूनो पढ़ लिया। गया था पादरी बनने के लिए चर्च में, देखा वो कोपरनिकस की किताब पढ़ा, दिमाग खुल गया। अरे यार, ये तो बाइबल में झूठ लिखा है। तो उसने उस धर्म को हटा दिया, उसमें नहीं फँसा, बोल दिया ये झूठा धर्म है। उसको पकड़ के पोपों ने जिंदा जला दिया। वैसे न जाने हज़ारों वैज्ञानिकों को इन लोगों ने जिंदा जला दिया। रोकना चाहते थे उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को, लेकिन वो रुका नहीं ना वो, नहीं रुका वो। आज देखिए ईसाई देश ने जब इसकी कीमत चुकाई है तो वो कितने आगे निकल गए। सारे ईसाई देश जो हैं महिलाओं को अधिकार दे दिए, वहाँ भी महिलाओं को अधिकार नहीं था। लेकिन साइंस जो है, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, अगर वो भी समझौता कर लेते वहाँ के वैज्ञानिक कि नहीं भाई, ईसाइयत को भी मान लो, पाखंड भी यहाँ का मान लो, पोपों का भी पाखंड नहीं भाई, जान देनी पड़ी, उन्होंने जान दी है, कीमत चुकाई है, तब जाके पूरा। और ये मुस्लिम और जो ब्राह्मणिकल सिस्टम, इनको तो बैठे-बैठाए मिल गया ना साइंस, तब तो ये धर्म का धंधा बना के खेल रहे हैं। कीमत चुकाए होते ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे भारत में भी एक सुनहला भारत चाहते हैं, हमें पाखंड वाला नहीं चाहिए ना भारत हमें। हमें ये ब्राह्मणिकल सिस्टम वाला नहीं चाहिए। और सबसे पहली बात कि अगर आप वास्तव में हिंदू की आवाज़, अगर आप लोग देशी हो, इस देश के वासी हो, अगर इस कल्चर से जुड़ा चाहना चाहते हो, तो ये हिंदू शब्द उखाड़ के फेंक दीजिए। नहीं चाहिए हमें आपका हिंदू शब्द। जिस हिंदू शब्द को भारत में 150-200 साल पहले कोई जानता तक नहीं था, उसकी आप आवाज़ बने घूम रहे हैं और वो धर्म हमें पकड़ा रहे हैं। हमें अपना भारत का ही कल्चर चाहिए, नहीं चाहिए हमें कोई विदेशी कल्चर। अब विदेशी नाम, ये हिंदू-विंदू नहीं चाहिए। आपके किसी धार्मिक ग्रंथ में इस शब्द का नाम नहीं है और आजकल आप लोग बताते चले हो कि हम लोग आपसे द्वेष पाल रहे हैं। नहीं द्वेष पाल रहे हैं भाई साहब। ये आप लोगों को बोलना चाहिए, जब दिवाली आती है, जब होली आती है, आप लोग द्वेष करते हो चीन से। चीन का ही आप लोग झलरी लगाते हो, चीन का ही गुलाल लगाते हो, चीन का ही आप लोग मोबाइल चलाते हो और उसी मोबाइल पर चीन का ही व्हाट्सएप, उसी एक चाइनीज़ ने ही व्हाट्सएप बनाया था। और उसपे आप लोग मैसेज करते हो, व्हाट्सएप खेलते हो कि चीन का सामान बैन करो, चीन का सामान बैन करो, उसी के मोबाइल से। तो हमें नहीं चाहिए, आप लोग द्वेष पालते हो दूसरों से, विदेशियों से, अगर क्योंकि वो विदेशी है। यहाँ पे अगर हिंदू आप लिखते हो तो आप भी हमारे लिए विदेशी हो, क्योंकि ये हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ कहीं भी हिंदू शब्द नहीं पाया गया है। तो अगर आप भारतीय कल्चर के साथ हैं, तब तो इट्स ओके, हमें फिर स्वीकार है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि कोई विदेशी शब्द का, कोई विदेशी चीज़ हम लोगों पर थोप दो कहो कि आप लोग द्वेष पालते हैं, तो हम लोग द्वेष नहीं पालते। हम लोग इतिहास खोलेंगे, सबके सामने प्रदर्शित होगा। हर भारत का बालक जानेगा ना अपना इतिहास। सबको अधिकार है अपना इतिहास जानने का। सच दिखाएँगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम लोग दिखाते हैं। यही बातें हैं। जी हिंदू की आवाज़, आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। बोलें। चलें, मुझे लगता है अब ये सो गए हैं, तो चलें फिर।